नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आलू की खेती में खर्चा बहुत होता है। मेन खर्चा बीज पर होता है। अंडे या अंडे से छोटा साइज मैक्सिमम पैदावार के लिए ठीक रहता है। बड़ा साइज हो तो काट कर लगाना चाहिए। काटने से फफूंद लगने का खतरा बढ़ जाता है, तो सीड ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करना चाहिए। मैंने थायोफ्लूजामाइड, जो पल्सर के नाम से आता है, उससे और थायोमिथोक्सेम एक्टारा से किया है। अब ये बेड प्लांटर से जो बिजाई हो रही है, इससे जो है ना 5 से 7% बीज ज़्यादा लगता है, क्योंकि पानी देने वाली नालियाँ थोड़ी कम होती हैं। आलू की बिजाई में एक और मेन खर्चा होता है खादों पर, न्यूट्रिएंट्स पर। आलू की खेती तो एक फैक्ट्री है, जितना माल डालोगे उतना ही निकालोगे। अब गेहूं धान में तो 25-35 कुंटल प्रति एकड़ निकालते हैं एक एकड़ में, लेकिन आलू जो है वो 125 से 200 कुंटल प्रति एकड़ तक निकाल सकते हैं। बम्पर पैदावार लेने के लिए तो काफ़ी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सीड क्वालिटी, वायरस फ्री होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए, सीड रेट, खादों की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इत्यादि। पानी शुरू में थोड़ा थोड़ा, बाद में ज़्यादा दे सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फसल को बीमारी से, कीटों से बचाने के लिए, और फिर लास्ट में आलू को मोटा करने के लिए डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स इत्यादि का प्रयोग। आज की मेरी इस वीडियो का फोकस बिजाई समय पर देने वाली खादों के ऊपर ही रहेगा, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही रहेगा। आलू की खेती में पोल्ट्री खाद का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस साल बारिशों के कारण कुछ किसान भाई पोल्ट्री नहीं डाल पाए, मैं भी नहीं डाल पाया। पिछले 2 साल से आलू का रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, व इस साल आलू का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। रेट उतना तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी खाद बिजाई समय और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, ताकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, बम्पर पैदा हो। मैंने 20 कट्टे जिप्सम के धान की फसल से पहले प्रति एकड़ पहले ही डाल चुका हूँ। उसमें से कैल्शियम और सल्फ़र खेत में पहले ही बहुत है। फिर भी 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ डाले हैं, जिसके अंदर 16% फास्फोरस होता है, कैल्शियम और सल्फ़र भी होता है। 1 बैग यूरिया प्रति एकड़ डाला है, और 2 बैग म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसके अंदर 60% पोटाश होता है, प्रति एकड़ डाल रहा हूँ। और 3 बैग डीएपी के मशीन के थ्रू डाल रहा हूँ। आलू वाली मशीन में ही डाल दिया, उसी से ही डलेंगे। इस साल आलू का एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अगेती बिजाई जो पंजाब में और ऊना में हुई थी, बारिश के कारण 30 से 40% का नुकसान है। फिर भी ये मानकर चलते हैं कि आलू का भाव जो है सीज़न में, पक्के आलू का भाव 200 से 300 रुपये प्रति 50 किलो बैग मंडी में तो बिकेगा ही। हमारा लक्ष्य अगर 1 लाख रुपये प्रति एकड़ कमाई का है, तो 350 से 400 बैग प्रति एकड़ पैदावार लेनी ही होगी। एनपीके के अलावा भी पौधे की बढ़वार, ग्रोथ, हरियाली के लिए बिजाई समय बहुत कुछ चाहिए। आइए देखते हैं। एक लाइक तो बनता है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो। जिंक पौधों की बढ़वार के लिए बहुत ही ज़रूरी तत्व है। पौधे के हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है। ऑक्सिन हार्मोन की एक्टिविटी के लिए, सेल डिवीज़न के लिए बहुत ज़रूरी है। डीएपी के साथ जिंक सल्फेट तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन करता है। हाँ, चिलेटेड जिंक डाल सकते हैं नीचे। बिजाई के समय मैं 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहा हूँ। अब सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र जो है ना, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। क्लोरोफिल बनने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। अगर 3 बैग एसएसपी डाला है, तो सल्फ़र जो है ना 4-5 किलो प्रति एकड़ डालना काफ़ी है। आप 6 से 8 किलो भी सल्फ़र डाल सकते हो। ये 80-90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। अब मैग्नीशियम की बात आती है, तो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे खेतों में होता है, और ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। सूरज की रोशनी को बढ़वार के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है। 6-7 किलो, 10 किलो काफ़ी रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट। अब लोहे की बारी आती है, मतलब फेरस सल्फेट। ये फोटोसिंथेसिस के लिए, हरियाली के लिए, क्लोरोफिल के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधे की सेल ग्रोथ और बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। एंजाइम्स का एक कंपोनेंट है। 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से काफ़ी रहेगा। ज़्यादा पीएच वाली ज़मीन में आयरन का अपटेक थोड़ा कम रहता है। बाद में स्प्रे के द्वारा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी दे सकते हैं। 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाता है। अब एक पोषक तत्व है बोरोन।
वैसे इसकी ज़रूरत फ्लावरिंग और एक सार पकाई यूनिफॉर्म राइपनिंग के लिए होती है, लेकिन सेल डिवीज़न और अमीनो एसिड प्रोडक्शन के लिए, शुगर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। 14.8% वाला बोरोन 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहा हूँ। 100 रुपये प्रति किलो मिल जाता है। आप 20% वाला भी डाल सकते हैं, 3 किलो के करीब। अब एक प्रोडक्ट है, ये है मैंगनीज सल्फेट MnSO4। ये भी ना फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट प्रोडक्शन में काम आता है। वैसे इसकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, 1 किलो प्रति एकड़ के लिए काफ़ी है। 130-40 रुपये किलो मिल जाता है। कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। देखिए ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी ही बहुत ज़रूरत, सारे पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं। अब एक ये प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सागरिका ग्रैनुल्स है, इफ़को की प्रोडक्ट है। इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। जड़ों और पौधों के विकास में बहुत ही लाभकारी है। मैं 20 किलो प्रति, ये सागरिका ग्रैनुल्स जो है ना, 960 रुपये के 25 किलो का पैकेट मिल जाता है, तो 40 रुपये किलो से भी थोड़ा सा कम पड़ता है। मैं 20 किलो प्रति एकड़ डाल रहा हूँ। इसके अंदर लगभग सारे पोषक तत्व होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, अच्छी प्रोडक्ट है। मार्केट में और जो इस तरह की सीवीड एक्सट्रैक्ट है, उन सब में ये सस्ता पड़ता है। एक लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, बात करते हैं माइकोराइज़ा। ये एक जैविक खाद है, जड़ों के विकास में सहायक होता है। जड़ें बड़ी होती हैं तो पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। बीमारियों के प्रति सहनशीलता भी बढ़ती है। अच्छी प्रोडक्ट है, पहले भी यूज़ करते रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। मैं 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहा हूँ। लगभग 700 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है। ये खर्चा जो है ना, फ़ायदे वाला। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, ये एग्री फूड कंपनी का न्यूट्रीफ्लेक्स है। सभी फसलों के लिए प्राकृतिक आहार है, फसल का स्वास्थ्य अच्छा रखता है, स्ट्रेस से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। कंपनी वाले ट्रायल करवा रहे हैं, तो 5 किलो न्यूट्रीफ्लेक्स 5 कनाल में, मतलब कि 2/3 हिस्सा 1 एकड़ का उसमें डलवाया है। दूसरे ट्रायल में इसको 1/3 हिस्सा 1 एकड़ का, मतलब कि 2.5 कनाल में डलवाया है, जहाँ पर सागरिका और माइकोराइज़ा नहीं डाला है। खर्चा बराबर है। देखते हैं क्या होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। दोस्तों, पूरी कोशिश की है कि आपकी फसल की बम्पर पैदावार के लिए जिस न्यूट्रिएंट की जितनी ज़रूरत हो, आपको खर्चे सहित डिटेल में बताऊं। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो भरपूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।